दोस्तों, पौधा एचटीपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही मेरा विषय नहीं तो आज हम बात करेंगे एचटीपी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट चल रहा था इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी। टॉपिक है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में रूमिनेंट स्टोमक चल रहा था। रूमिनेंट स्टोमक का आज लास्ट पार्ट है अबोमेजन। अबोमेजन को ट्रू स्टोमक मतलब सत्य आमाशय नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सत्य आमाशय नाम से भी जाना जाता है। अब जो अबोमेजन होता है, रूमिनेंट स्टोमक के चार भाग होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम। तो रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम चार को दो भागों में डिवाइड किया जाए तो ट्रू स्टोमक है, फॉल्स स्टोमक। फॉल्स मतलब असत्य आमाशय। असत्य आमाशय के तीनों थे, रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम। तीनों में क्या होता है? भोजन का पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। और चौथा ट्रू स्टोमक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अबोमेजन में भोजन की पाचन क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि अबोमेजन के फंडिंग पार्ट पे पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होती है। क्या होती है? पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होती है। तो लिखना इसमें यह है रूमिनेंट एनिमल, यह रूमिनेंट एनिमल के आमाशय स्टोमक का अंतिम भाग होता है। कौन सा होता है? रूमिनेंट एनिमल के आमाशय का अंतिम भाग होता है, जो ओमेजम से। ओमेजम कौन सा होता है? जो ओमेजम, अब इसका जो अग्र भाग होता है जो क्या आमाशय ओमेजम भाग से होता है, जबकि पश्च भाग होता है जो किससे होता है? छोटी आंत के डुडेनम पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, जो ओमेजम व डुडेनम। छोटी आंत के डुडेनम, छोटी आंत के, आंत मतलब इंटेस्टाइन, छोटी आंत के डुडेनम भाग से जुड़ा रहता है। डुडेनम भाग से जुड़ा रहता है। यह रूमिनेंट एनिमल के आमाशय का अंतिम भाग होता है, जो क्या होता है? छोटी आंत के डुडेनम भाग व ओमेजम के मध्य उपस्थित रहता है, दोनों के मध्य जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला लिखना है इसी में यह आमाशय का एकमात्र भाग होता है जिसमें पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है। आमाशय का एकमात्र भाग होता है जिसमें पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है। अब पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है तो क्या होता है? भोजन के पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए इसे रूमिनेंट स्टोमक का ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है जो भोजन की पाचन की क्रिया संपन्न करती है। इसलिए इसको रूमिनेंट स्टोमक का ट्रू स्टोमक मतलब सत्य आमाशय कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है रूमिनेंट एनिमल के आमाशय को। रूमिनेंट एनिमल में अबोमेजम को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, फंडिक और पोलरिक। और नॉन रूमिनेंट में तीन भाग होते हैं, फंडिक, कार्डिक और पोलरिक। कौन कौन से? फंडिक, कार्डिक और पोलरिक। तो नेक्स्ट नाम रूमिनेंट एनिमल के अबोमेजम
यह रुमन के ठीक नीचे 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 का मतलब वेंट्रल होता है, ऊपर का मतलब डॉर्सल की है। रुमन के ठीक नीचे वेंट्रल सरफेस के पास, वेंट्रल सरफेस, सरफेस मतलब होता है सतह, वेंट्रल सरफेस के पास रेटिकुलम ओमेजम वेंट्रल सरफेस के पास रेटिकुलम ओमेजम को स्पर्श करता हुआ रहता है। स्पर्श करता हुआ रहता है। ठीक है, यह रुमनेट है, यह रुमन के ठीक नीचे वेंट्रल सरफेस के पास रेटिकुलम में ओमेजम को स्पर्श करता हुआ रहता है। अगला बिना फंडिंग भाग में डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होती है, जो भोजन के पाचन का कार्य करती है। रुमिनेंट एनिमल के फंडिंग भाग में डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथि उपस्थित होती है, जो क्या काम करती है, भोजन के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट है फंडिंग रीजन की बाह्य सतह पशु के लीवर को स्पर्श करती हुई रहती है। पशु के लीवर को स्पर्श करती रहती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पार्ट है अपना पोल्ट्री का। फंडिंग हो गया, नेक्स्ट पार्ट है पोल्ट्री। अब पोल्ट्री होता है, क्या होता है, अनाज का अंतिम भाग होता है जो डुडेनम से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? डुडेनम से जुड़ा हुआ रहता है। तो लिखना यह है अमाशय का अंतिम भाग होता है जो छोटी आंत के डुडेनम से, छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो लिख लेना यह क्या होता है, अमाशय का अंतिम भाग होता है जो स्मॉल छोटी आंत के डुडेनम भाग से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है यह है अबोमेजम का सकरा में नाशपाती की आकृति की संरचना की समान, यह अबोमेजम का सकरा में नाशपाती की आकृति की संरचना की समान भाग होता है, भाग होता है जो कैसा होता है, नाशपाती की संरचना के समान भाग होता है जो भाग होता है जिसकी आंतरिक संरचना में
दिखाई देती है। ठीक है, तथा इसकी आंतरिक संरचना में 12 से 15 स्पाइरल फोल्ड तथा इसकी आंतरिक संरचना में 12 से 15 स्पाइरल फोल्ड सलवटे जैसी संरचना पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? सलवटे जैसी संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट एरो है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, रूमिनेंट एनिमल के अबोमेजम भाग में पाचक ग्रंथि उपस्थित रहती है। रूमिनेंट्स एनिमल के अबोमेजम भाग में पाचक ग्रंथि उपस्थित रहती है जो भोजन के पाचन में सहायता करती है, इसलिए इसे सत्य अमाशय नाम से जाना जाता है। लिख लिया? रूमिनेंट्स एनिमल के अबोमेजम भाग में पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है। कौन सी होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो भोजन के पाचन में सहायता करती है, इसलिए इसे सत्य अमाशय नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्टमक ऑफ नॉन रूमिनेंट एनिमल। नॉन रूमिनेंट एनिमल, तो रूमिनेंट्स और सूडो रूमिनेंट दोनों आगे, दोनों कैसे आगे? क्योंकि रोमन सूडो रूमिनेंट एनिमल में ओनली क्या एब्सेंट होता है? ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है, इसलिए दोनों को कंबाइंड में पढ़ा जाता है। तो अगला है नॉन रूमिनेंट एनिमल स्टोमक। ठीक है, तो लिखना इसमें, इसके अंतर्गत वे समस्त, इसके अंतर्गत वे समस्त पशु सम्मिलित होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं, जुगाली नहीं करते हैं, जो जुगाली नहीं करते हैं तथा नॉन रूमिनेंट एनिमल के स्टोमक को नॉन रूमिनेंट एनिमल के स्टोमक को बाह्य संरचना के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तीन भाग कौन से होते हैं? फंडिक, कार्डिक, दूसरा, और तीसरा होता है पोलरिक। तीसरा कौन सा होता है? पोलरिक। फंडिक, कार्डिक और पोलरिक। ठीक है, तो इसकी संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नॉन रूमिनेंट एनिमल बना लेना सारे। मेन एग्जाम में भी आता है। मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एरोनिटी पशु के अमाशय का नामांकित चित्र बनाते हुए विस्तार से समझाओ।
ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम हो गया इसका नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल के आमाशय का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो बना लो एक बार डायग्राम। तो इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है इसको कार्डिक रीजन ऑफ स्टोमक बोलते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, हार्ट के पास उपस्थित होता है। किसके पास होता है, डायफ्राम के पास स्थित रहता है, इसलिए कार्डिक। दूसरा फंडिंग पार्ट ऑफ स्टोमक, इसमें क्या होता है, पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है जो भोजन के पाचक का कार्य करती है। तीसरा पोलरिक, तो पोलरिक होता है इसमें पाइलोस ग्लैंड उपस्थित होती है। ये सारी क्या होती है इसमें, पोलरिक ग्लैंड। पोलरिक ग्लैंड मतलब पोलरिक ग्रंथि उपस्थित होती है। और जो पोलरिक से आगे का जो पार्ट होता है जिसमें छोटी आंत का अग्रभाग जुड़ा होता है उसको डुडेनम नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डुडेनम। अब आमाशय होता है तो आमाशय से एक इस्योफेगस निकली हुई रहती है। क्या निकलती है, मतलब इस्योफेगस जुड़ी हुई रहती है। तो ये संरचना हुई इसकी। ठीक है, तो लिखना है इसमें, बना ले क्या सबने, मिटा दे। लिखना, यह डायफ्राम के ठीक बाईं ओर उपस्थित होता है। किसके, डायफ्राम के। लिखना, यह डायफ्राम के ठीक बाईं ओर उपस्थित होता है। किधर होता है, डायफ्राम के ठीक बाईं ओर उपस्थित होता है, जिसके निम्न 3 भाग होते हैं। निम्न 3 भाग होते हैं।
हो गए तीनों। तो फैलक, फंडिक, पोल्ट्रिक और कार्डिक। ठीक है, तीन भाग होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम लगा के लिखना है इसमें। नॉन रूमिनेंट का कार्डिक भाग नाशपाती के संरचना के समान उपस्थित होता है। नाशपाती की संरचना के समान उपस्थित होता है, जिसके कारण यह कार्डिक व पोल्ट्रिक, जिसके कारण यह कार्डिक व पोल्ट्रिक के कार्डिक व पोल्ट्रिक के काफी नजदीक होते हैं। इसलिए इसे नकेदार, कोई रिश्तेदार या नकेदार नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन दोनों भागों को कौन सा ब्रैकेट में नकेदार, रिश्तेदार, संबंधित, तीसरा कौन सा है? संबंधित। रिश्तेदार भाई जो भी अपने नजदीकी होता है उसको नकेदार, रिश्तेदार, संबंधी होते हैं। क्या होता है? रिश्तेदार, नकेदार, संबंधी होते हैं। नेक्स्ट कितना कार्डिक रीजन के आगे की ओर, कार्डिक रीजन के आगे की ओर एक फूला हुआ भाग होता है। फूला हुआ भाग होता है जिसे फंडिक पार्ट कहते हैं। कौन सा बोलते हैं? जिसे फंडिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, यहां तक हो गया। अगला लिखना, नॉन रूमिनेंट एनिमल के आमाशय की आंतरिक संरचना में नॉन रूमिनेंट एनिमल के आमाशय की आंतरिक संरचना में लेमिना
लेमिना म्यूकोसा नामक पिट, पिट मतलब दरार जैसी संरचना या गर्त जैसी संरचना, नामक पिट ब्रैकेट में गर्त या दरार, संरचना पाई जाती है या उपस्थित होती है, पाई जाती है या उपस्थित होती है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है उपस्थित होती है, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड उपस्थित रहती है। कौन सी ग्रंथि उपस्थित है? गैस्ट्रिक ग्रंथि उपस्थित होती है। नेक्स्ट है फंडिक रीजन का कुछ भाग कार्डिक व पोलरिक भाग, फंडिक रीजन का कुछ भाग कार्डिक व पोलरिक भाग में फंडिक ग्लैंड के रूप में उपस्थित रहता है। फंडिक ग्लैंड के रूप में उपस्थित होता है। फंडिक रीजन का कुछ भाग कार्डिक व पोलरिक भाग में फंडिक ग्लैंड के रूप में उपस्थित रहता है, जिसे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, जिसे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं, जिसे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नाम नॉन रूमिनेंट एनिमल के फंडिक पार्ट में डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होती है। क्या होती है? पाचक ग्रंथि। तो लिखना नॉन रूमिनेंट एनिमल के फंडिक पार्ट में डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होती है, जिन्हें फंडिक ग्रंथि उपस्थित होती है, जिन्हें फंडिक ग्लैंड भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? फंडिक ग्लैंड भी कहा जाता है। कहा जाता है तथा ये ग्रंथि अमाशय में उपस्थित भोजन के पाचन का कार्य करती है। क्या करती है? भोजन की पाचन का कार्य संपन्न करती है। नेक्स्ट है अमाशय के पोलरिक भाग के आगे की ओर छोटी आंत का डुडेनम भाग प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत का डुडेनम भाग प्रारंभ हो जाता है।
सबसे पहले लेते हैं हॉर्स की लिक्विड, हॉर्स के अमाशय की स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब संग्रहण क्षमता, स्टोरेज लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी, लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी 18 से 19 लीटर, ब्रैकेट में 2 से 3 गैलन होती है, 2 से 3 गैलन, 2 से 3 गैलन होती है। लीटर में पूछे तो 18 से 19 लीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉग की अमाशय की स्टोरेज कैपेसिटी 2 से 4 लीटर होती है। डॉग के अमाशय की स्टोरेज कैपेसिटी 2 से 4 लीटर होती है। कितनी होती है? 2 से 4 लीटर होती है। नेक्स्ट नाम फाउल, मुर्गा, मुर्गे में अमाशय को निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गिजार्ड और ग्रैंडिकुलस कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में, ग्लैंडुलर या ग्रंथि पार्ट, दूसरा होता है मस्कुलर। निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लिखना ग्रंथिक भाग और दूसरा है मस्कुलर। ग्लैंडुलर और दूसरा है मस्कुलर। इसको प्रेवेंटिकुलस और गिजार्ड नाम से भी जाना जाता है। इतना फाउल में ग्लैंडुलर पार्ट को प्रेवेंटिकुलस नाम से जाना जाता है। इतना नेक्स्ट है इसमें फाउल में ग्लैंडुलर ग्रंथि भाग को ग्रंथिक भाग को प्रेवेंटिकुलस नाम से जाना जाता है, जबकि मस्कुलर भाग को गिजार्ड नाम से जाना जाता है। गिजार्ड नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक अपना यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन इंटेस्टाइन।